दोस्तों मित्रों, आज हम आप लोगों को वस्त्रा प्राणायाम के बारे में बताएंगे। ये वस्त्रा प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे फेफड़ों में, हृदय में स्वस्थ रखता है। स्वास्थ्य तंत्र में आराम मिलता है। पाचन तंत्र बेहतर होता है। शरीर से जमा हुआ फैट कम होता है। मानसिक तनाव में राहत मिलती है। इस वस्त्रा प्राणायाम को कम से कम मित्रों 30 से 60 बार करना चाहिए। अगर आपको क्षमता है तो आप 100 बार कर सकते हो। पहले मित्रों वीडियो को ढंग से देखें और समझें। ठीक है, वीडियो को अच्छी तरह देखें और समझें। मेरा चैनल यूट्यूब पर है, योगा टाइम 25। उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बड़ी तरीके से जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, सबसे पहले वीडियो आप लोगों के पास पहुँचेगा। आपने सब्सक्राइब किया, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा ये वीडियो। ये वस्त्रा बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। इस टाइम सुकून आसन बैठे हुए हैं, धीरे धीरे करते रहिए। 3 गति होती है इसकी, धीरे धीरे, मध्यम और तेज गति। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों ये धीरे धीरे, इससे फिर थोड़े से मिडिल क्लास की। इससे तेज थोड़ी और हो जाएगी। इसे वस्त्रा कहते हैं। जिनको अस्थमा की शिकायत है वो धीमी गति से करें। जिसे एलर्जी की शिकायत है वो मध्यम गति से करें, और जो स्वस्थ रहना चाहते हैं वो तेज गति से करें। इसे करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। आपकी जो कहते हैं लोग कि आपकी नसें ब्लॉक है या ब्लड का संचार अच्छा नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा समय निकाल के आप वस्त्रा प्राणायाम सुबह सुबह करनी चाहिए। सुबह योग व्यायाम आसन करने से स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभ होते हैं। मित्रों, सुबह का दिनचर्या है कि सबसे पहले आप उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त होता है, इसे अमृत बेला कहते हैं। अमृत बेला कुदरत की प्रकृति देन है। 4:30 से लेके 7:30 तक ये अमृत बेला है। इसमें आप सुबह उठें। सबसे पहले उठने के बाद आप अपना गर्म पानी करें, 1 गिलास 2 गिलास, और धीरे धीरे शिप शिप कर जो आपका गंदगी है सफाई हो जाए एकदम। लैट्रिन साफ आए, पेट साफ हो जाए एकदम। उसके बाद अपना ब्रश करिए, कुल्ला मंजन करिए। उसके बाद में आप आँखों में पानी लीजिए, बढ़िया तरीके से मलिए, पूरे चेहरे को मलिए, हाथ पैरों को मलिए आधे। इसे कहते हैं अर्ध स्नान। इतने 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 आपने अर्ध स्नान कर लिया, आँखों में पानी ले एकदम आदि। यानी मान लीजिए जैसे आप अर्ध स्नान करेंगे तो फुर्ती आ जाएगी आप शरीर के अंदर। आपको जब आपको फुर्ती आएगी तो आपको योगा व्यायाम एक्सरसाइज करने में एकदम मन लगने लगेगा, एकदम आत्मा को संतुष्टि मिलने लगेगी जब आप अर्ध स्नान करें तब। अब जैसे मान लीजिए कौशल योगा और गुरु और एक्सपर्ट लोग कहते हैं नहा धो के योगा करना चाहिए, लेकिन मित्रों नहा धोने के बाद फिर मन करता है नहा लें हम, तो कह रहे हैं अर्ध स्नान कर लो। उसके 45 मिनट बाद 30 मिनट बाद फिर नहा लो, फ्रेश एकदम हो जाइए। अर्ध स्नान में भी राहत मिलती है, एकदम फुर्ती आ जाती है, स्वास्थ्य यानी आलस दूर हो जाता है। अर्ध स्नान करने से आलस दूर हो जाता है, तो योगा व्यायाम एक्सरसाइज करने में मन लगने लगता है। इसलिए मित्रों सबसे पहले आपको ये करना है, फिर अपनी चटाई बिछाएं, आसन बिछाएं, बैठिए, जो भी आपके पास साधन हो मित्रों वो बिछाएं। उसके बाद धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। अभी हम आपको सुकून आसन बैठे हुए हैं, अब आपको ब्रज आसन बताते हुए कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र छात्रा हैं, उनके लिए बहुत सुंदर है। इससे शक्ति बनती है, एकाग्रता बनती है, मन को ताकत मिलती है,
याददाश्त सुंदर होती है। अब आपको बताने जा रहा हूँ इस तरह। ये अपना ब्रजासन हो गया। इस ब्रजासन में आपको धीरे धीरे सहज करना चाहिए। और जिन लोगों को अगर आँख से पानी आता है, आँखों में खुजली महसूस होती है, आँखों में दिक्कत होती है, झिझलाहटपन होता है, तो ये 2 उंगली इसे टच करते हुए इस तरह, जैसे आप करेंगे इस तरह बैठ जाइए ब्रजासन से। ये करना चाहिए आपको। इसे करने से आपको बहुत ही राहत मिलती है। आपकी हृदय स्वस्थ एकदम हो जाता है, पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है और आपके फेफड़े मजबूती मिलती है। और हाँ, जिन लोगों को अस्थमा है वो अपने धीरे धीरे करें आराम से। गले से जुड़ी हुई परेशानी में आराम मिलता है। जिन लोगों को कान में दिक्कत होती, कान बंद होते हैं, कहते मेरे कान बोध गए हैं, कान बंद हो गए हैं, उसमें भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। क्योंकि जिस टाइम आप वस्त्र करेंगे, आप जैसे कहते हैं लोहार की धौंकनी की तरह, देखा होगा आपने धौंकनी चलती है तब एकदम सफाई हो चली जाती है। तो ये अपने शरीर के अभी 5 अंगों को सफाई करती है, तब उनमें नई शक्ति, नई चाल देती है। इस तरह ये मित्रों, ये हम आपको ब्रजासन बताई दी। अब आप सिद्धासन कर सकते हैं। आप और हम सब लोग एक यानी सुगुण आसन में करते हैं। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, योग गुरु होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, योगाचार्य होते हैं, वो हरदम सिद्ध आसन में करते हैं। तो क्या होता है, जो ब्लड का संचार है बहुत सुंदर हो जाता है। इस तरह ये हो गया आपका सिद्धासन। यहाँ भगवान शिव जी ने भी अपने सिद्धासन में ध्यान मुद्रा की थी। इसे कहते हैं सिद्धासन। और जिनको आस्थमा की शिकायत है और कोई प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे करें इस तरह आराम से। ये यानी सिद्धासन में लेके ज्ञान मुद्रा दोनों साइड में ऐसे भरना है और निकालना है, गहरी सांस लेना है और निकालना है। क्योंकि जैसे अस्थमा है वो ज़्यादा जोर नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये जरूर है मित्रों कि जिनको अस्थमा है तो उसको फेफड़ों में मजबूती मिलती है और ताकत मिलती है, ये राहत मिलती है। इसलिए मित्रों थोड़ा थोड़ा समय निकाल के योगा व्यायाम अवश्य करिए। कहते हैं योगा नियम पालन करें, साधे नर योग, परहित साधन से निकट न आदर। यानी अपने साधना, अपनी भक्ति, अपने योगा व्यायाम एक्सरसाइज से यानी रोगों में आराम मिलता है, रोगों में राहत मिलती है। मित्रों योगा व्यायाम एक्सरसाइज एक औषधि की तरह है। उसे सिर्फ देखना है, समझना है और औषधि को आप सही मात्रा में लेते रहेंगे, राहत मिलेगी। ऐसे योगा व्यायाम एक्सरसाइज हैं, आप सही तरीके से करेंगे आपको राहत मिलेगी। मित्रों मेरा कहना मतलब ये है कि पहले हर ब्लॉग यानी हर रील को यानी वीडियो को बड़ी आराम से तसल्ली से तन और मन से देखें। देखने से जब वो समझ में आए तभी करें। मित्रों हर योगा व्यायाम एक्सरसाइज अपना अपना स्वास्थ्य लाभ है। बस मित्रों जो आपके मन में भाए, मन को अच्छा लगे तभी तन को अच्छा लगेगा। और मित्रों हर योगा व्यायाम में अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने लाभ हैं।
सिर्फ आपको मन में भा जाए आपको कैसे करना है और कौन सा करना है, कौन सा आपका शरीर मांग रहा है, आपको करने में कौन सा सहज मिल रही है, सरलता मिल रही है, उसी को अपना है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मित्रों धीरे धीरे अपना समय निकाल के, मित्रों समय सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में यही है, आपको 4:30 5 6 के बीच में आप निकालिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 20 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, ये तय बहुत पर्याप्त है। वो पल आपके लिए जो आपने योगा का टाइम निकाला, आपने योगा व्यायाम एक्सरसाइज का टाइम निकाला, वो पल आपके लिए अमृत वेला हो गया, और वही पल आपके लिए पूरे दिन को एनर्जी, ताकत, ऊर्जा देंगे। जिस तरह आपके भोजन में, जिस तरह आपके खाने में, जिस तरह आपके ब्रेकफास्ट में ऊर्जा ताकत मिलती है, उसी तरह आपको योगा व्यायाम एक्सरसाइज से ताकत मिलेगी। इसलिए कहा गया है मित्रों, छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, लौट कर वक्त नहीं आता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। लौट कर वक्त नहीं आता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो इसलिए मित्रों स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा थोड़ा योगा व्यायाम। जीवन में मित्रों दुख मुसीबत सबके पास है, आपके पास है, हमारे पास है। ऐसा कौन सा मनुष्य नहीं है संसार में जिसके पास दुख ना हो, दर्द ना हो, परेशानी ना हो। उस पल को भुला के कुछ पल के लिए, उस पल को भुला के कुछ पल के लिए योगा व्यायाम एक्सरसाइज करेंगे, वही आपके लिए अमृत बेला बन जाएगी, वही पल आपके लिए ऊर्जावान मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी उससे। इसलिए मित्रों थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहिए, योगा व्यायाम करते रहिए। वस्त्र का एक ऐसा प्राणायाम है जो अपने प्राणों की, अपने चेस्ट की, अपने फेफड़ों की रक्षा करते हैं, लाभ मिलता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, बैक की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसलिए धीरे धीरे करते रहिए। जो बुजुर्ग लोग हमारे हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वयोवृद्ध हैं, जो वृद्ध अवस्था में हैं, उनको भी धीरे धीरे वस्त्र का प्राणायाम करना चाहिए, उनको शरीर में ऊर्जा मिलती है। अगर उनका कोई व्यायाम और एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है तो मित्रों सिर्फ वो मुष्टि मुद्रा, ये मुष्टि मुद्रा बोलते हैं, यानी मुट्ठी मुद्रा, इस तरह, इससे ही बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब ये पौंड दबते हैं तो ब्लड का संचार अच्छा होता है। इस तरह ये मित्रों साथ में मुष्टि मुद्रा करना चाहिए। जो बुजुर्ग है मेरे, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो वयोवृद्ध हैं, अपने 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बैठ जाए, इससे भी बहुत शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इस शरीर के अंदर पौंड होते हैं, वो पौंड दबते हैं तो पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। अगर ये होने लगे, बस उन बुजुर्गों लोगों के लिए यही मेरे हैं। और दूसरा है ताली मुद्रा। अगर जैसे मालूम इस ताली बजाने से ये संचार होता है ब्लड का, इस तरह अगर दोनों तरफ कर सकते हैं तो इस तरह है। और ज़्यादा वृद्ध है तो अपने ऐसे करें। इससे क्या होगा, जैसे आपके ये पौंड दबेंगे, आपका ब्लड का संचार अच्छा होगा, अपने आप ऊर्जा मिलेगी, शरीर को एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उठने बैठने चलने फिरने में ताकत मिलेगी। ये अपनी ऋषियों की है, भगवान ऋषि मुनि, योग गुरु, योगाचार, एक्सपर्ट लोग, सब लोगों का ही है। इसलिए मित्रों धीरे धीरे करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थोड़ा थोड़ा करेंगे, बहुत ही आराम मिलेगा स्वास्थ्य के लिए। जिस तरह करते रहेंगे अवश्य लाभ मिलता रहेगा।
राधे राधे कृष्ण। मेरा चैनल यूट्यूब पर योर टाइम 25 है और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।